बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसलिन आज के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि घर बना के सेल करने में कितनी प्रॉफिट है और आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो आप कंस्ट्रक्शन के काम में आ सकते हैं। और इस काम में कितना पाकिस्तान में इसमें कितना इसका स्कोप है, इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है, ये सारी डिस्कस जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है आपके इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आप देख लें कि दुनिया में जितने भी एक जो अमीर तरीन लोग हैं उन सब का जो लिंक है ना वो कंस्ट्रक्शन के साथ मिला हुआ है। वो सब जो है ना वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक है। अमेरिका में जो एवरेज बिजनेस है, जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं अमेरिका में, उनकी जो है ना वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और दुनिया के बेशुमार ममालिक में जो है ना जो अमीर तरीन लोग हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। इस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले तो आप जब पाकिस्तान में इस काम के अंदर आते हैं तो आप एक दो घर शुरू करते हैं। आपको एक तो दूसरे बंदा जो पहले मार्केट में मौजूद होता है उससे महंगा मटेरियल मिलता है, क्योंकि वो जिससे आप मटेरियल ले रहे होते हैं उसके आप रेगुलर कस्टमर नहीं होते और आपको कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता। तो आप आते हैं, फिर आप जो एक प्लम्बर, बिजली वाला, रंग वाला, ये जो सारे इसमें शोबे हैं, ये जब बंदे आप लेबर लगाते हैं काम करने के लिए तो आप इनको एक गलती करते हैं, आप इनको पहले पैसे दे देते हैं एडवांस में। जब आप इनको एडवांस में पैसे दे देते हैं तो इन्होंने एक कर तो पकड़ा नहीं होता, 5-6 पकड़े होते हैं। तो ये आपको फिर जो है ना वो बड़े ड्रामेबाजियाँ आपको कहने के एक किस्म की जो है ना वो टोपियाँ कराते हैं। और आप जो है ना पहले एक दो गढ़ में भी आप थक हार के, क्योंकि पहले जब आप नए नए मार्केट में आते हैं आपको चीज़ों का नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि किधर आपने पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने से मतलब ये कि आपने मटेरियल 2 नंबर नहीं लगाना, लेकिन आपने कैसे काम करना है, किससे मटेरियल लेना है, तो आपको नहीं ये सारी चीज़ों का पता होता। तो आपको यानी जब ये सारा कुछ सिखाते हैं तो एक दो घर के बाद आप थक जाते हैं और आप समझते हैं कि ये काम नहीं सही। लेकिन जो इस काम में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो आगे जाके बड़े जो है ना वो अच्छे रहते हैं। तो इस काम में एक तो सब्र तो हमल चाहिए। दूसरा, जब आप पाकिस्तान में एक घर बनाते हैं तो मैं आपको एक नॉर्मल एक घर की किसी भी अच्छी जगह जो है ना किसी अच्छी सोसाइटी में आपको एक अच्छा जो 10 मरले का प्लॉट है वो आपको 1.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है। और जब आपको 1.5 करोड़ का प्लॉट मिलता है तो उसके साथ साथ आपकी जो ऊपर जो घर बनने की, अगर आप बड़ा ज़बरदस्त घर बनाए नॉन फर्निश की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपका जो अखराजात आते हैं वो आजकल 1.20 से लेके 1.30 तक। जो आप एक क्वालिटी में घर बनाए उसका आपको इतने अखराजात आते हैं। तो टोटल आपके अखराजात हो जाते हैं दो करोड़ 70 लाख से लेके जो है ना वो 80 तक। फिर जब आप घर सेल करने जाते हैं तो आराम से आपका घर जो है ना वो 3.5 यानी 3 करोड़ 50 लाख का सेल हो जाता है। और वो डिपेंड करता है कि आपने जो प्लॉट लिया हुआ है वो किस लोकेशन में है, फिर उसके ऊपर जो है ना और आपका घर जो है ना वो कैसे बना हुआ है, मॉडर्न बना हुआ है, स्पेनिश के डिज़ाइन में आपने बनाया हुआ है, इटालियन में बनाया हुआ है, विक्टोरियन ने, इसमें बहुत सारी जो है ना वो कैटेगरी हैं। लेकिन आप जो है ना वो एक 10 मरले के घर से अगर आपने खुद प्लॉट लेके सारी इन्वेस्टमेंट की है तो आप 50 से 70 लाख रुपए जो है ना वो आराम से कमा लेते हैं। तो ये मैं एक नए बंदे की बात कर रहा हूँ। जो पुराना है वो तो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि आपको एक तो आपको जो फ़ायदा होता है वो घर से भी होता है। दूसरा, जो एक घर बनाते जो एक टाइम लगता है वो तकरीबन, अगर आप तेज़ी से बनाए आपके वो तो आपके डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं। यानी अगर आप तेज़ी से पैसे लगाएं तो 8 महीने में बन जाता है, 6 महीने में बन जाता है। लेकिन अगर एक वैसे एक नॉर्मल एक एवरेज बात करें तो 12 महीने से जो है ना वो 14 महीने एक घर को लग जाते हैं। तो उसी के साथ साथ ये जो मैंने जैसे कि आपको कहा कि घर बनाने के लिए जो है ना वो 1 करोड़ से 20 लाख से लेके जो है ना वो 1.30 तक लगता है। तो आपको ये सारे पैसे पहले पहले सिर्फ आपने प्लॉट लेना है, उसके बाद आपको जो पैसे लगने हैं वो मंथली आपका कह लें कि 10 लाख रुपया लग जाना है, तो आपको पता नहीं चलता घर बन जाता है। तो ये इसलिए इस काम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें इकट्ठे पैसे नहीं आपके लगने होते। दूसरा, मैं आपको एक अपनी मिसाल दूँ कि हमने एक घर बना के सेल किया जिधर मैं रह रहा हूँ, सिटी ऑफ सियालकोट में। जो 2 करोड़ से ऊपर जो सबसे पहले घर थे वो हमने सेल किया था, उसका 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। तो उस टाइम मटेरियल भी सस्ता था, उस टाइम जो घर बन जाता था 70 लाख रुपए में अच्छा 10 मरले का घर बन जाता था। तो वो प्लाट भी जो था ना वो कॉर्नर, तो वो बंदे ने घर लिया, उसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का घर ले लिया। फिर उसके बाद जो था ना उसने अभी उस घर को 4-5 साल हो गए हैं, तो वो किराया जो था ना उससे ले रहा है तकरीबन 90,000 के करीब जो था ना उसका किराया। तो आप लगा लें कि 3 से 4 साल में उस बंदे ने
तकरीबन 35 लाख रुपए जो है ना वो किराया भी ले लिया। अब उधर जो प्लॉट की खाली कीमत है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपया, यानी उधर जो एक नॉर्मल घर की जो कीमत है वो 3.5 से पौने 4 करोड़ रुपया। ये आप कह लें कि उसके जो पैसे हैं वो एक तो डबल हो गए, साथ में उसने जो किराया लिया मंथली वो भी उसको जो है ना वो फ़ायदा इतना ही, यानी ये फ़ायदा कंस्ट्रक्शन के काम में। दूसरा, फिर आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर दिनों में जो है ना वो ऊपर आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ों की समझ लगती है। आप फिर ये होता है कि जब आप रेगुलर एक कस्टमर हो जाएं, यानी अगर हम घर बना रहे हैं, हम जिनसे माल और मटेरियल ले रहे हैं वो हम उनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने का भी उधार ले सकते हैं। हम मार्केट में, यानी जब एक बंदे को पता हो कि ये एक बंदा जी घर बना रहा है, उसका काम है, तो वो उधार ले सकता है, यानी किसी भी बंदे से वो जब आप उधार पे चीज़ें लेके वो तब भी आप काम कर सकते हैं जब आप मार्केट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप घर जो है ना वो एक नंबर बनाएं, आप आला क्वालिटी का घर बनाएं, क्योंकि होता ये है कि आप अगर 2 नंबर घर बनाएं तो आपको पैसे तो बच जाते हैं, पैसे भी बचते हैं और आपका घर जो है ना वो जल्दी, यानी सेल आउट जल्दी हो जाता है। जो क्वालिटी का घर है उसको टाइम लगता है बिकने में। उसकी वजह ये है कि जो आप जब 2 नंबर घर बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो सा वो घर के ऊपर जो अखराज जाता है वो कम आए होते हैं, फिर आप उस हिसाब से जो सा ना उसकी जो प्राइस है उसको कम करके भी बेच देते हैं। और जो लोग, यानी जब आप नए नए मार्केट में 3-4 साल होते हैं आपको आए, तो लोग आपसे घर ले लेते हैं उनको, क्योंकि अब इधर फ़र्ज़ करेंगे घर बना हुआ है तो उसको मैं अंदर जाके तो नहीं ना देख सकता क्या मटेरियल लगा हुआ है, जो आपकी जो रेत कैसे लगी हुई है, सीमेंट कैसे लगा हुआ है, ईंट कैसे लगी हुई है, तो मैं ले लूँगा। मगर जब 2-3-4 साल के बाद जब उसके रिज़ल्ट आएंगे तो मैं कभी भी आपसे फिर घर नहीं लूँगा। तो इसी के साथ जब भी कंस्ट्रक्शन के काम में आए, कोशिश यही किया करें कि जो है ना वो पहले नंबर पे आएँ, यानी आप अच्छा काम करें, मार्केट में अपना नाम बनाएं, क्योंकि जब आपका नाम होगा तो आपकी चीज़ भी जो है ना बड़ी आराम से बिक जाती है। और कंस्ट्रक्शन के काम में ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपका जो सा नीचे से जो प्लॉट होता है, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की या 2 साल पहले का प्लॉट लिया हुआ आप उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली 2 साल के अंदर अगर आपको घर बनाने को लगती है तो 2 साल के अंदर प्लॉट की भी कीमत जो है ना बढ़ जाती है। ऊपर से आपकी कंस्ट्रक्शन की बड़ी नीचे से जो है ना वो प्लॉट की भी बढ़ गई। तो ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि 10 मरले के घर में 2 करोड़ 70 लाख से लेके 80 लाख रुपए लगते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप आ जाएँ कि 5 मरले के घर में, 5 मरले के घर में यानी आप अगर मिनिमम में कहीं से स्टार्टअप अपना कंस्ट्रक्शन के काम का कर सकते हैं तो वो 5 मरले के घर से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको पहले घर लेने के लिए, एक प्लॉट लेने के लिए तकरीबन आप कह लें 65-70-75 जिधर घर बनते हैं तो 70 लाख रुपए का आप प्लॉट लगा लें, जितने का प्लॉट है उतने पैसे आप 70 से ऊपर 70 तकरीबन जो था ना आपका घर का 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है, 140 से लेकर 1.5 करोड़ रुपया 5 मरले के घर में। और वो आराम से जो सा ना वो 175-180 का आराम से सेल हो जाता है, यानी कि आप 6-7 महीने में जो सा ना वो पैसे भी ठीक ठाक कमा लेते हैं, क्योंकि 25-30 लाख रुपया आपके पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं एक आदमी है जो 8-10 लाख रुपया कमा रहा है फ़र्ज़ कर लें, तो वो अगर आप उसको कहें कि वो इकट्ठी कहीं से इन्वेस्टमेंट कर ले तो उसको पैसे अपने कहीं ना कहीं से जोड़ने पड़ेंगे। मगर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसने प्लॉट ले लिया पहले, उसके बाद जो पैसे हैं उसके आराम से लगने हैं, उसको पता नहीं चलता, यानी जो है ना वो घर बन जाता है पैसों के हिसाब से देखा जाए। तो इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना। और होता ये है कि आपका जो एक कनाल का घर है ना, उसमें कनाल का घर रेगुलरली जो सा आता है ना वो एक बहुत ही हाई क्वालिटी का घर बना होता है, यानी उसके रेट, यानी फ़र्ज़ कर दें कि अगर जो 10 मरले का बहुत अच्छा बना हुआ वो 4 करोड़ का होगा, लेकिन जो कनाल का बहुत अच्छा बना हुआ होगा वो 10 करोड़ रुपए का होगा, क्योंकि कनाल के लोग जो सा ना वो अच्छे डिज़ाइन उसमें लगाते हैं, अपना जितना भी पैसा हो सके उतना लगाते हैं, क्योंकि अक्सर जो कनाल का घर होता है वो ओवरसीज़ फैमिली लेती हैं, वो फिर आपके जो सा ना वो पैसे निकल आते हैं। और अगर आपके पास पैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि ज़रूर जो है ना कंस्ट्रक्शन के काम में है, आपको बहुत सारा तजुर्बा भी इससे हासिल होगा और उसी के साथ साथ जो है ना आपके पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। और एक वो और बात जो है ना वो अपने याद रख लें कि अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन के काम में ये सब आता है कि यानी 5 मरले के घर में और 10 मरले के घर में,
मैं कनाल की बात नहीं कर रहा। 5 मरला आप अगर 7 मरला लगा लेंगे, 14 मरले, ये 3-4 कैटेगरी में आपकी एक जितनी मेहनत लगनी है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 10 मरले जितने पैसे हैं, तो आप कोशिश करें 10 मरले का घर बनाएं या 5-5 मरले का घर बनाएं। ये अगर आप ये करेंगे 5 मरले का घर बनाएंगे तो उसमें भी उतनी मेहनत लगेगी, 10 मरले के घर में भी उतनी मेहनत लगेगी, 7 मरले के घर में भी उतनी मेहनत लगेगी, 14 मरले के भी घर में उतनी मेहनत लगेगी। और लेकिन कनाल के घर में आपको जो सा ना वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि कनाल के घर के जो सा ना वो रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 10 मरले का घर जो सा होता है ना वो बना तो एक क्वालिटी होता है, लेकिन उसमें को बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। क्योंकि अक्सर जो सोसाइटीज़ में होता है, वो जो घर रेंट आउट पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तकरीबन 30 से 40% जो किराए के घर पे रह रहे होते हैं। तो किराए के घर में अमूमन लोग रहते हैं 5 मरले के किराए के घर में रह लेते हैं या 10 मरले के किराए के घर में रह लेते हैं। इसलिए जो कनाल के घर का किराया, जो कनाल का घर होता है, वो बहुत महंगा होता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल में आज आपको सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में